जीवन से लम्हे हैं बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, एक पल थमके रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। नमस्कार, मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और आज हमारे साथ हैं वो मुंगेरी लाल जिसको एक एज वैसे पहचानती है कि मुंगेरी लाल जब सपने देखता था तो आंखें कैसे उसकी डग 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 होती थी, और अब है प्रधानपति पंचायत। मतलब एक लंबा सफ़र है और अब आप घोड़े को जलेबी खिला रहे हैं। मुझे लगता है इनको पहचान की ज़रूरत नहीं, एक तरह से रघुवीर यादव जी जिसको बचपन से हम लोगों ने खुद ने सभी ने देखा, घोड़े को जलेबी कैसे खिलाते हैं। एक्चुअली इसमें जो मेरा किरदार है, जो मेरा रोल है वो है हलवाई का। हाँ। तो हलवाई का काम ही ये है, जलेबी और कचौड़ी और ये सब। तो मैं नहीं खिला रहा हूँ, मेरे खाने के लिए कोई और लेके आ रहा है घोड़े को। हाँ। तो बस यही है कि कोई चला आ रहा है और मैं इंतज़ार करूँगा, हाँ भैया खिलाता हूँ। रघुवीर सर, जब हम लोग आपकी मूवीज़ देखते हैं सबके नाम अलग होते हैं, पीपली लाइव हो, मेसी साहब हो, हाँ, चाहे आपका टेलीविज़न से जब आपका सफ़र शुरू हुआ तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने था, फिर चाचा चौधरी जो कॉमिक रोल था उसको अपने किरदार में निभाया। कैसे ये चीज़ें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं और अब फिल्में में भी आए। एक्चुअली हमेशा मेरा यही फितरत रही है मेरी कि मैं अलग अलग काम करूं, एक बार जो कर लिया उस तरह ना हो, कुछ वो करूं ताकि मुझे मेहनत करने का मौका मिले, मुझे भी होमवर्क करने का मौका मिले। और क्या है कि मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं आराम बचपन से ही नहीं था आराम देही का, तो हमेशा काम करते रहना चाहता हूँ। और काम की तलाश में जब भी है तो बस ये है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, तब फिर आगे देखो। तो जो एक जैसा काम आ रहा तो मैं शायद उसे इत्तेफाक नहीं रखता और मैं उनको मना कर देता, मैं नहीं प्रभु ये कर चुका हूँ, मैं कुछ और लाइए। जब कुछ दूसरा आता है करने लायक, जिसमें मुझे मेहनत करना पड़े, जिससे मेरी रातों की नींदें ख़राब हो जाएं और अपने ऊपर काम करना पड़े, तब वो करने में मज़ा आता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हट के अलग अलग, क्योंकि इतना कुछ पड़ा हुआ है इस हमारे हिंदुस्तान में कि एक जन्म तो बड़ा छोटा लगता है, ऐसा लगता है कई जन्म लेंगे तब कहीं जाके इतना सब कुछ कर पाऊंगा। अभी इस रोल की बात हुई, प्रधानपति जी तो अभी भी छाए हुए हैं और 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है मुझे लगता है जी। लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। प्रधानपति करते हुए आपको कैसा लग रहा था। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद ही मेरी वाकफियत है मेरी पंचायत और इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैं छोटे से गांव का हूँ और वहाँ इस तरह के सब होते रहते। वहाँ के जिस तरह के लोग होते हैं कि बड़े सरल सहज। दरअसल पंचायत की खूबी यही है कि लोग सरलता सहजता अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अपने जीने में उनको जो मशक्क़त करनी पड़ती है वही कर रहे हैं और किसी को तकलीफ़ देने और इस तरह का उनको वो नहीं है। तो ये इसकी खूबी यही है कि बड़ी सरलता और सहजता से इस पूरे सब्जेक्ट को उठाया और उन्होंने उसी तरह पेश भी किया। जब मैं पूरी फिल्म देख रही होती हूँ और आपका करियर देख रही होती हूँ, मतलब बचपन से तो हमने आपको दूरदर्शन पे देखा और अब बड़े पर्दों पे देख रही हूँ, लेकिन इंटरव्यू जब देख रही थी तो उसमें था आप घर से भाग गए और इसलिए भाग गए क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला था और आपको लगा कि आप फेल हो जाएंगे। तो ये रिस्क जो लिया आपने, उसके बाद का सफ़र हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि भाग तो आप गए, उसके बाद आपने थिएटर भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप NSD तक कैसे पहुँचे। मैं जाने के बाद मैं पारसी थिएटर, एक नाटक कंपनी जो फिल्मों से पहले पारसी थिएटर ही हुआ करता था, और लोगों को गलतफहमी है कि पारसी मतलब पारसी ज़बान में थिएटर हुआ था। ये नहीं था। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो थिएटर हुआ करता था वहाँ हिंदुस्तानियों को थिएटर में आने नहीं दिया था, तो पारसियों के पास बहुत पैसा होता था, तो उन्होंने अपनी कंपनियाँ बनाई और वो फिर
वो थिएटर, तो इसलिए वो पारसी थिएटर नाम पड़ा। तो वहाँ लैला मजनू, शेरी फराद, आँख का नशा, दिल्ली दरबार, आगाह शेर कश्मीरी और मुंशी दिल लखनवी और बहुत सारे जो राइटर थे उस वक्त हुए, उस वक्त की स्क्रिप्ट पढ़ी, वो जो उर्दू में लिखी होती थी, उर्दू ज़बान में हुआ करती थी, इतनी खूबसूरत। हम तो शेक्सपियर और बाहर के देखते, उनको पढ़िए, राधेश्याम कथावाचक और मुंशी दिल लखनवी और आगाह शेर कश्मीरी, देखिए कहीं कम नहीं लगते वो लोग। मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने इतने नाम भी नहीं सुनेंगे जितने नाम आपने राइटर्स के बता दिए। जी, और पढ़िए उनको आप। शेक्सपियर भूलने को तो नहीं कहूँगा मैं, कहीं कम नहीं है इन चीज़ों से। हाँ। तो उन लोगों की सोहबत मुझे मिली, तो मैंने तो अपने घर से आ जाना, भागने तो इसलिए कि मज़े के लिए मैं कहता हूँ, मैं घर छोड़ के आ गया, भागा वहाँ से, क्योंकि मुझे नौकरी करवाने वाले थे कि वहाँ तो 8वीं 10वीं तक पढ़ ली, फिर वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, उसमें नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद शादी कर दो, शादी के बाद बच्चे हो जाएं, बच्चे फिर बच्चे के बच्चे फिर नाना बन जाएं, फिर वो बन जाएं, फिर वही सब ज़िंदगी थी। तो उससे मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता ईश्वर ने अगर जन्म दिया तो कुछ करो आगे। तो मुझे मालूम था कि कुछ तो इंस्पायर किया होगा बचपन में, जिसकी वजह से म्यूजिक और ये सब था, रामलीला रासलीला ये सब देखते, तो मुझे इसी में मज़ा आता था। पेड़ पौधों में मज़ा आता था और म्यूज़िक में मज़ा आता था। मैं तो वहाँ जो उन दिनों इतना सुरीला म्यूज़िक हुआ करता था कि भिखारी भी अगर भीख मांगने तो वो भी गाते हुए इतना सुरीला गाता था कि आज वैसे बड़े बड़े सिंगर भी नहीं। वो टीले वाला वो गाना सुनाइए जो पापड़ बेचता हाँ जी, हुआ, वो पापड़, जिससे मेरे सुरों में, मेरे कानों मेरे स्वर पड़े, वो बेचता हुआ निकलता था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, उनका पापड़ लो, ये इससे मुँह का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, बस ये आपने वहाँ से शुरू किया? शुरू बस गाते। लेकिन इंटरव्यू में आपका एक छोटा सा देख रही थी, या उसमें आपने गाने का आपका जो शौक है, जो पीपली लाइफ का, तो वो गाना महंगाई डाइन खाए जाते हैं जी, वो तो मतलब मार्केबल सॉन्ग है, और इस फिल्म में भी आपके आवाज़ को बहुत यूज़ किया गया है जी। हमें वो 2-4 लाइनें भी सुननी है आपसे। कौन सी? वो आप जो भी सुनाए, अभी तो मौका महंगाई डाइन खाए जात का ही है। रस की सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है, अरे साल घसीटत आ गो जून, महंगाई मेरो पी गई खून, आप पेंट हो गई पतलून, और बड़े खटिया पे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खा जात है। मेरे दर्शकों को या हम सभी को बहुत असर पड़ रहा है इस महंगाई का। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जब फिल्म चूज़ करते हैं, मतलब बहुत रिस्की है आज के दिन में, लेकिन आपको हमने सिर्फ ग्रो होते हुए देखा, लेकिन बीच का ऐसा पीरियड कहीं पे था जहाँ रघुवीर यादव बिल्कुल गायब थे, फिर अचानक से आए, वो पीरियड अपना जो आपका उतार चढ़ाव वाला रहा? देखिए, उतार चढ़ाव तो हमेशा आते रहते हैं, और लगता है कि उतार हो सकता है मैं उस वक्त चढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, जो जिस तरह का माहौल था उसमें मैं चढ़ना भी नहीं चाहता था, तो उतरना ही बेहतर था, तो मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं। और मैं हमेशा मेरा फितरत ये रही कि अगर बेहतर काम हो रहा हो, बेहतर करने को मिले तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो उसमें दिक्कतें रही, लेकिन उन दिक्कतों में मैंने मज़े ले लिए, क्यों? मैं दिक्कत हमेशा, दिक्कतों से आदमी सीखता ही है। जब तक आपके पास परेशानियाँ दिक्कतें नहीं होंगी तो आप सीखेंगे नहीं। हमेशा जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है, तो टूटता रहा और बनता रहा, बस ऐसे करते करते फिर वो वक्त भी निकल गया, और फिर अभी फिर से हो सकता है फिर से कुछ टूटने का मौका मिले, तो मैं तो टूटने को संभलना समझता हूँ कि कुछ सीखने मिल जाता है। मैं जब पारसी थिएटर में था तो हम ज़्यादातर भूखे ही रहते थे, लेकिन उसमें भी मुझे बड़ा मज़ा आता था, और ये आदत पड़ गई थी कि 10-15 दिन में कोई परेशानी नहीं होती तो मज़ा नहीं आता था। मैं तो चाहता हूँ ऐसी परेशानी आती रहें और उन परेशानियों से सीखते रहें, यही हमारा बस वही है कि तजुर्बे से ही आदमी सीखता है, और तजुर्बा ही हम लोगों के सामने तजुर्बे से ही कर सकते हैं। ऑस्कर में आपका सबसे ज़्यादा नाम गया है, और आपकी फिल्में जिसमें आपने काम किया वो सारी की सब, मतलब 90% अगर कह दें कि ऑस्कर में फिल्में गई हैं, उसको लेके और कभी ऑस्कर तक हम पहुंच नहीं पाए। नाम तो आ गया लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। उस समय के आपकी फीलिंग्स और उसके बारे में? फीलिंग्स मेरी कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी इस तरह पर सोचा नहीं कि मैं, तो मुझे काम पे यकीन होता है, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना हो ना मिलेगा। और जो भी मुझे अवार्ड मिले तो वो तो मेरे लिए जिम्मेदारी ही थे, कि जब अवार्ड मिलता था लगता है जिम्मेदारी और रख दी है कि अब और संभल के चलना है।
तो बस वही संभाल के चलने की कोशिश में लगा रहता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करूँ जो मुझे भी करते हुए अच्छा न लगे और देखने वालों को अच्छा न लगे, तो बस उससे बचा रहता हूँ। बाकी अवार्ड के बारे में कभी नहीं सोचता मैं, कभी नहीं सोचता। फिल्म में हमेशा एक छाप रघुवीर यादव की रहती, कितने भी बड़ा कलाकार आपके सामने हो, वो कहीं ना कहीं एक बार बौना हो जाता है जब रघुवीर यादव जो है स्क्रीन पर होते हैं। वो आपको कैसा फील कराता है, क्योंकि उसकी अप्रिसिएशन ही अलग होती है। खुशी तो मिलती है ज़ाहिर, और ये मैं देखता नहीं हूँ कि कोई बहुत बड़ा कलाकार, मेरे लिए तो सब बड़े ही होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ लोग उसमें नए लोग थे, उनके साथ काम करके कैसा लगा, क्या दिक्कतें आई क्या, तो मुझे कोई वो नहीं होता कि कौन नया है कौन पुराना है, क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उसमें हम भी नए होते हैं, वो भी नए होते हैं, तो बस हम एक दूसरे से सीख के ही चलते हैं। और कभी मेरी ऐसी मंशा नहीं रही और कभी ये सोच के मैंने काम नहीं किया कि मैं बहुत मुझ में एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा, बस ये है कि नया काम करके हम ज़ीरो ही से शुरू करते हैं और वहीं से देखते हैं कि कितना कर पाता हूँ, और सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है हमेशा कमियाँ ही ढूंढता रहता हूँ मैं, और लगता है कि रह गई कमी और बेहतर हो सकता है। तो अब आप OTT की तरफ आपका कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा हो या फिल्मों का? एक तो यही है, अभी तो पंचायत से ही फिर, और अभी तीसरे उसकी तैयारियां चल रही हैं, और ग्रेट इंडियन मर्डर वो किया था मैंने, वो है, और अभी तीसरा कोई ऐसे आया नहीं सामने, कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी जिम्मेदारी ये पंचायत की है, तो इसको करने के बाद देखूंगा कि वक्त है या नहीं। डर नहीं लगता कि मैं पहले मतलब फिल्मों से बहुत सारे एक्टर टेलीविज़न से भागते थे, लेकिन धीरे धीरे वो टेलीविज़न की तरफ मुड़े, है ना, लेकिन अब आप फिल्मों वाले जो है वो OTT बहुत आकर्षित कर रहे हैं, कहीं एक डर होता है क्या? मुझे आज पता नहीं, डर मुझे कभी डर नहीं लगा, मैं डरता नहीं हूँ कभी किन चीज़ से। क्या है कि जब कोई भी काम नया शुरू होता है उस वक्त डर तो नहीं कहिए, या डर भी कह सकते हैं कि काम करते वक्त उससे पहले जो वो शायद, क्योंकि अगर आदमी में डर ना हो ना तो वो अपने काम पे तवज्जो भी नहीं देगा, तो वो तो डर, वो जब स्कूल की पहली घंटी, जब पहली क्लास में हमारा नाम लिखा जाता है, स्कूल की जो घंटी बजती है वही डरा देती है। अगर उस डर से हम रह जाए तो हम घर में बैठे रह जाएंगे, तो ये डर लगना भी बड़ा ज़रूरी है। तो वो उस तरह का डर होता है कि मैं बेहतर कर पाऊंगा या नहीं, मैं उतना वक्त निकाल पाऊंगा या नहीं, उस डर से फिर वक्त भी निकल आता है, फिर रातों की नींद खराब होती है और फिर उस पर काम भी कर लेते हैं, तो डर एक मायने बड़ा अच्छा भी होता है। तो वैसे चाहते हैं कि डरते रहना चाहिए आदमी को। एक और छोटा चलते चलते अगर आप अपनी आवाज़ में गाना सुना दें, क्योंकि आपकी आवाज़ एक जो लय है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। अरे मैं क्या, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे रघुवीर यादव जी, जिनको अभी आपने प्रधान पति के रूप में देखा है पंचायत में, और अगली बार हम एक हलवाई के रूप में देखने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को जाके इस फिल्म को देखना चाहिए और हमारे मुंगेरी लाल के इस हसीन सपनों को पूरा करना चाहिए। हमसे जुड़े रहें। रघुवीर यादव जी, आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें? बस वक्त न ज़ाया करें, मैं तो यही चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहें, सीखते रहें, बस यही मैं चाहता हूँ। शुक्रिया। द प्रिंट से जुड़े रहें। नमस्ते।